हेलो बच्चों। हम लोग पिछला वीडियो याद करें तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। उसी ली चैटेरियल प्रिंसिपल पर आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यूएशन में रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है या आज का जो क्लास है वो ली चैटेरियल प्रिंसिपल को ही आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब आइए, नया हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर फॉरवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, कैसे पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है इसे हम लोग को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझने वाला पॉइंट है। कंठस्थ बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग इसका आंसर खुद से दे सकते हैं। मैं स्टेप वाइज लिखता हूं। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या इसको शॉर्ट में लिखा जाए, इफ वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज increased, then P total। अब आप लोग बताइए, ठीक है ना, अगर कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे देन P टोटल क्या होगा, देन P टोटल इज डिक्रीज्ड। तो P टोटल हम लोग का डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बताइए, कंटेनर के वॉल्यूम को सडनली इंक्रीज कर दिए तो P टोटल सडनली डिक्रीज करेगा, और टोटल प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा न्यू इक्विलिब्रियम पर आने के लिए उधर की ओर जाएगा, जिससे कि टोटल प्रेशर बढ़ जाए। और टोटल प्रेशर तभी बढ़ेगा जब गैस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए, कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज किए तो P टोटल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ समझना है, P टोटल डिक्रीज करेगा। P टोटल जब डिक्रीज करेगा न्यू इक्विलिब्रियम पर आने के लिए रिएक्शन उधर की ओर जाएगा, जिससे कि P टोटल बढ़े। P टोटल तभी बढ़ेगा जब गैस का टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। मतलब इक्विलिब्रियम किधर की ओर जाएगा, तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। देन equilibrium shifts towards more number of moles of gas, then equilibrium shifts towards more number of moles of gas। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डिक्रीज्ड देन P total is increased। प्रेडिक्ट कीजिए, कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज किए हैं, इधर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए, कंटेनर का वॉल्यूम क्या किए हम लोग, तो कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज किए। कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे P टोटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ये बताइए, सडनली वॉल्यूम को डिक्रीज करते ही सडनली प्रेशर इंक्रीज किया, नए इक्विलिब्रियम पर आने के लिए रिएक्शन उधर की ओर जाएगा, जिससे कि प्रेशर डिक्रीज करे। प्रेशर तभी डिक्रीज करेगा जब गैस का टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा तो टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। देन इक्विलिब्रियम shifts towards less number of
मोल्स ऑफ गैसेस। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को वॉल्यूम वाला जो इफेक्ट है वो याद करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जो प्रेशर में पढ़े थे वही इफेक्ट यहां पर भी लग रहा है। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो हो तो डेल्टा एन जी जीरो कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। नोट, if delta Ng equal to 0, then change of volume of container will not disturb इक्विलिब्रियम। तो ध्यान में रखें, अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है और वहां पर कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, उस रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और वहां पर किसी इनर्ट गैस को ऐड करें। इनर्ट गैस के एग्जाम्पल पर आ जाइए। इनर्ट गैस का एग्जाम्पल कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो ध्यान रखिए, इनर्ट गैस का यहां पर मतलब वैसा गैस जो किसी के साथ वहां रिएक्ट नहीं कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि इस कंटेनर में ए है, बी, सी, डी, ऐसे ये 4 गैसेस हैं और इसमें हम लोग नाइट्रोजन ऐड कर दिए और नाइट्रोजन ऐड कर दिए, ये नाइट्रोजन ए, बी, सी, डी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इस नाइट्रोजन को यहां के लिए क्या बोल देंगे? इनर्ट गैस बोल देंगे। तो ध्यान में रखना है, इनर्ट गैस का मतलब सिर्फ यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन ही नहीं है। इनर्ट गैस का मतलब यहां पर समझिए, इनर्ट गैस का मतलब वैसे गैस को यहां पर बोला जा रहा है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी तो इनर्ट गैस का एग्जाम्पल तो हम लोग जानते ही हैं भाई, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन, जेनॉन, ये तो है ही। लेकिन इनर्ट गैस का मतलब यहां पर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल क्लियर। इनर्ट गैस यहां पर वैसे गैसेस को बोल रहे हैं उसके ऐड करने से वो रिएक्शन मिक्सर के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना ही रिएक्टेंट के साथ, ना ही प्रोडक्ट के साथ। चलिए, तो इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो 2 केसेस ले रहे हैं। ए, एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया जा रहा है। बिल्कुल कंठस्थ रखना है, याद रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। बिल्कुल कंठस्थ रख लेना ये पॉइंट को, इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। चलिए, इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। सेकंड केस, एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर किया जा रहा है। ध्यान दें, यहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस की ओर शिफ्ट करता है।
तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, इक्विलिब्रियम shifts towards more number of moles of gases। तो ध्यान में रखें, इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहा है, इक्विलिब्रियम उधर की ओर शिफ्ट करेगा जिधर गैस का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पल फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया जा रहा है, इन जनरल ले रहा है। ए गैस प्लस बी गैस, एम गैस, एन गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना? तो m प्लस एन माइनस ए प्लस बी। ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझना है। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, 2a गैस प्लस बी गैस से हम लोग का C गैस प्लस D गैस। ध्यान दीजिए भाई, हमेशा ध्यान देना है, जिधर कोफिशिएंट का सम ज्यादा होगा रिएक्शन उधर की ओर जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा। जिधर कोफिशिएंट का सम कम होगा रिएक्शन उधर की ओर जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स घट जाएगा। कैसे समझिए, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट कर रहा है, तो ध्यान दें, अगर ये फॉरवर्ड में शिफ्ट कर रहा है तो A का 2 मोल, B का 1 मोल रिएक्ट करेगा और C का 1 मोल और D का 1 मोल बनेगा। तो जरा ध्यान दें, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट कर रहा है, A का 2 और 1 मिलकर 3 मोल रिएक्ट कर गया, 3 मोल रिएक्ट कर गया, लेकिन बना टोटल कितना? 2 मोल ही बना। तो 3 मोल टोटल रिएक्ट किया, बना टोटल 2 मोल, मोल घट गया। तो ध्यान दीजिए, C और D के कोफिशिएंट का सम क्या था? कम था। तो जिधर कोफिशिएंट का सम कम होगा रिएक्शन उधर की ओर जाएगा, मोल घट जाएगा, और जिधर कोफिशिएंट का सम ज्यादा होगा रिएक्शन उधर की ओर जाएगा, मोल बढ़ जाएगा। इसको बैकवर्ड में शिफ्ट करिए। बोले कि ये रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है, तो बैकवर्ड में जा रहा है तो C का 1 मोल, D का 1 मोल, टोटल 2 मोल रिएक्ट किया, और 2 मोल रिएक्ट कर टोटल कितना मोल बन गया? 3 मोल बन गया। तो 2 मोल से 3 मोल बन गया, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है, कोफिशिएंट का सम जिधर ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स उधर जाने पर बढ़ जाएगा, और जिधर कोफिशिएंट का सम कम होगा नंबर ऑफ मोल्स उधर जाने पर घट जाएगा। चलिए, कई केसेस हम लोग चल रहा है। केस 1 बोला जाए डेल्टा एन जी जो है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये बताइए, यहां से देखिए डेल्टा एन जी 0 से बड़ा, तो भाई ये 0 से बड़ा कब हो सकता है? तो जब m प्लस एन a प्लस बी से बड़ा हो। तो देयरफॉर m प्लस एन जो होगा a प्लस बी से क्या होगा? बड़ा होगा। m प्लस एन a प्लस बी से बड़ा होगा। अब यहां सेंटेंस को पढ़िए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो m प्लस एन बड़ा है, तो m प्लस एन बड़ा है मतलब फॉरवर्ड में जाने पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर किधर शिफ्ट करेगा हम लोग का? फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। देखिए, ये केस 1 केस 2 ये सब याद नहीं करना है, हमें याद क्या करना है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की ओर जाएगा। अब मोर नंबर ऑफ मोल्स देखिए, जिधर कोफिशिएंट का सम ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स गैस का उधर ज्यादा होगा।
केस सेकंड पर हम लोग आते हैं। केस सेकंड, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। तो बताइए डेल्टा एन जी जीरो से छोटा है, यहां पर ध्यान दीजिए। तो डेल्टा एन जी जीरो से छोटा निगेटिव ऐसा तभी होगा जब ए प्लस बी बड़ा होगा। तो देयर फोर ए प्लस बी ये क्या है, एम प्लस एन से बड़ा है। अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो A प्लस बी बड़ा है, A प्लस बी मतलब बैकवर्ड में जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर किधर शिफ्ट करेगा हम लोग का, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट। तीसरा केस, केस थर्ड, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो। तो भाई डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो मतलब ए प्लस बी और एम प्लस एन बराबर बराबर हैं। तो अगर ए प्लस बी और एम प्लस एन बराबर बराबर, डेल्टा एन जी जीरो, तो फॉरवर्ड में जाए बैकवर्ड में जाए नंबर ऑफ मोल्स कहीं नहीं बढ़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो केस थर्ड अच्छे से याद रखना है, इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए उतारिए आप लोग। हम लोग नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा, फॉरवर्ड में जाएगा बैकवर्ड में जाएगा, कैसे जाएगा, तो समझिए। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम towards एंडोथर्मिक डायरेक्शन, टुवर्ड्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। हम लोग इस सेंटेंस का मतलब समझेंगे। क्या लिखा गया है यहां पर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो भाई ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन का मतलब क्या है, समझेंगे इसको। तो एक याद है, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में और डिक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर decrease of temperature shifts the equilibrium towards, decrease of temperature shifts the equilibrium towards exothermic direction। तो ध्यान दीजिए, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम किधर की ओर जाता है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की ओर। अब हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डायरेक्शन को समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि हम लोग का कोई रिएक्शन दिया हुआ है, इन जनरल ए गैस प्लस बी गैस, इससे प्रोडक्ट में मान लीजिए कि बोला जाए क्या बन रहा है, एम गैस। और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ध्यान में रखें, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का
डेल्टा एच का साइन चाहे प्लस में दे या माइनस में दे, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन का दिया हुआ होता है। यही नहीं, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का डेल्टा एच का साइन, डेल्टा एस का साइन और डेल्टा जी का साइन हमेशा ध्यान में रखें। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो साइन होता है प्लस माइनस, ऑलवेज वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही होता है। मतलब ये जो प्लस साइन दिया हुआ है कौन से डायरेक्शन का है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। तो ये प्लस साइन फॉरवर्ड डायरेक्शन का, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये क्या है? प्लस, मतलब एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड एंडोथर्मिक, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? एक्सोथर्मिक। बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक। अब ध्यान दें, अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहां पर क्या बोला गया? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, सडनली टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट पढ़िए, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मतलब बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। चलिए दूसरे एग्जांपल पर हम लोग आते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, बोला जाए कि हम लोग का रिएक्शन है ए गैस प्लस बी गैस, प्रोडक्ट में एम गैस प्लस एन गैस बन रहा है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या बताया गया? निगेटिव बताया गया है। तो भाई अभी मैंने बताया था डेल्टा एच किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो होता कौन से डायरेक्शन का है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का होता है। तो ये निगेटिव साइन फॉरवर्ड डायरेक्शन का है और यहां पर ये पॉजिटिव साइन भी किसका है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। तो हमेशा याद रखिए, इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का साइन प्लस या माइनस किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऑलवेज कौन से डायरेक्शन का? फॉरवर्ड डायरेक्शन का। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन साइन क्या है? निगेटिव। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक। और बैकवर्ड डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है हम लोग का? एंडोथर्मिक। बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक। तो हमेशा ध्यान में रखना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक डायरेक्शन, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, हमें उससे मतलब नहीं। और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करेगा और डिक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करेगा। चलिए यहां पर बताइए, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करेगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन किधर की ओर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए भाई, एंडोथर्मिक में कब शिफ्ट किया? टेम्परेचर को बढ़ाने पर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। और एक्सोथर्मिक की ओर कब शिफ्ट किया? टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए नोट में ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर।
अब हम लोग ली चैटेरियल प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल पार्ट पर आने वाले हैं। ली चैटेरियल प्रिंसिपल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ध्यान दीजिए, मैं एक सजेशन दूंगा, न्यूमेरिकल करने से पहले ली चैटेरियल प्रिंसिपल पूरा खुद से पहले पढ़िए, उसको पॉइंट्स को कंठस्थ कीजिए, जहां पर समझने वाला पॉइंट है उसको कॉन्सेप्चुअली समझिए। तो न्यूमेरिकल पर जाने से पहले आप लोगों को ये वीडियो को पॉज कर लेना है। वीडियो पॉज कर कर सबसे पहले तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल जितना हम लोग पढ़े हैं उसको पूरा बढ़िया से रिवाइज कर जाइए, तब न्यूमेरिकल को देखिए, सारा न्यूमेरिकल आप खुद बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पर, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल पर जाने से पहले ली चैटेरियल प्रिंसिपल पूरा पहले क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। चलिए ली चैटेरियल प्रिंसिपल का पहला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। फॉर द रिएक्शन, यही हम लोग का रिएक्शन दिया हुआ है, क्लोरीन और फ्लोरीन रिएक्ट कर कर क्या बना रहा है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, और डेल्टा एच दिया हुआ है निगेटिव। तो याद कीजिए, निगेटिव साइन कौन सा डायरेक्शन का, फॉरवर्ड डायरेक्शन का। तो डेल्टा एच का साइन निगेटिव, फॉरवर्ड डायरेक्शन का, फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड इंडोथर्मिक। तो फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3 इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ClF3। मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। हम लोग क्या चेंज करें कि इक्विलिब्रियम पर ClF3 का क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए। तो हम लोग समझते हैं कैसे इसको करेंगे, इधर बनाया जाए। हम लोग का रिएक्शन कौन सा है, Cl2 गैस प्लस 3 फ्लोरीन गैस 2 ClF3 गैस, यही हम लोग का रिएक्शन है। कहा क्या रहा है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3 इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो टेम्परेचर ऐसे कर कर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या करें कि इक्विलिब्रियम पर इसका क्वांटिटी बढ़ जाए। तो ध्यान दें भाई, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा तभी तो इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो हमें इस रिएक्शन को किधर शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में शिफ्ट करेंगे, ClF3 का अमाउंट या क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए एक एक कर कर ऑप्शन पर हम लोग आते हैं। ए में चलते हैं, बोला जा रहा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो याद कीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडोथर्मिक डायरेक्शन में इसका डेल्टा एच निगेटिव दिया है, डेल्टा एच है निगेटिव। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच का साइन क्या है, निगेटिव। निगेटिव साइन कौन से डायरेक्शन का, फॉरवर्ड डायरेक्शन का। तो फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक बैकवर्ड में है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एंडोथर्मिक डायरेक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। चलिए एक आंसर हो गया बैकवर्ड। बी में आते हैं, कह रहा है रिमूविंग क्लोरीन, क्लोरीन को रिमूव कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, इसको निकाल रहे हैं, इसके अमाउंट को, इसके क्वांटिटी को, इसके मोल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये बताइए, क्लोरीन इसके मोल को डिक्रीज करेंगे तो नए इक्विलिब्रियम पर आने के लिए उधर की ओर जाएगा, जिससे क्लोरीन का अमाउंट बढ़े। क्लोरीन का अमाउंट तभी बढ़ेगा जब ये किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड में। तो बी में भी किधर शिफ्ट कर रहा है हम लोग का, बैकवर्ड में। बैकवर्ड हमें शिफ्ट करना है फॉरवर्ड में। चलिए सी ऑप्शन को पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो याद कीजिए, कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो टोटल प्रेशर डिक्रीज करेगा, टोटल प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब कंटेनर के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए, टोटल प्रेशर डिक्रीज कर गया।
नए इक्विलिब्रियम पर आने के लिए उधर की ओर जाएगा जिधर टोटल प्रेशर बढ़े, और टोटल प्रेशर तभी बढ़ेगा जब गैस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। गैस का नंबर ऑफ मोल्स किधर जाने पर बढ़ेगा? बैकवर्ड की ओर। भाई इधर कोफिशिएंट का सम 3 और 1 4, और इधर कोफिशिएंट का सम है 2, तो भाई जिधर कोफिशिएंट का सम ज्यादा होगा रिएक्शन उधर की ओर जाएगा, गैस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज किए, टोटल प्रेशर घट गया। अब ली चैटरल क्या बोलता है? नए इक्विलिब्रियम पर आने के लिए उधर की ओर जाना चाहिए जिससे कि टोटल प्रेशर बढ़े। टोटल प्रेशर तभी बढ़ेगा जब गैस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। गैस का नंबर ऑफ मोल्स कब बढ़ेगा? जब बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, जिधर गैस का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो ये किधर की ओर शिफ्ट करेगा हम लोग का? बैकवर्ड में। चलिए ये भी क्या हो गया? बैकवर्ड। अब हम लोग डी पर आते हैं। एडिंग फ्लोरीन, फ्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो ये बताइए फ्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, इसके अमाउंट को, क्वांटिटी को, मोल को, मास को इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो फ्लोरीन को ऐड करेंगे, इसका मोल बढ़ जाएगा। नए इक्विलिब्रियम पर आने के लिए उधर की ओर जाएगा जिससे कि फ्लोरीन का मोल डिक्रीज करे। फ्लोरीन का मोल कब डिक्रीज करेगा? जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा। तो ये किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा तो इसका क्वांटिटी ClF3 का बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का? डी ऑप्शन। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है समझिएगा। फॉर द इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। कैसे कंटेनर में? क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में। एन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस। तो ध्यान में रखें ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में, और इसमें इनर्ट गैस हीलियम को ऐड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो ABCD कर ये 4 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें पता करना है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही क्लोज्ड रिजिड कंटेनर आया, कुछ याद कीजिए गैसेस स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोज्ड रिजिड कंटेनर मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इनर्ट गैस हीलियम का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, यहां से क्लियर हो गया वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीलियम को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो याद कीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीलियम को ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ही नहीं। तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो इन तीनों का नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन सेम रह जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 एंड SO2 Cl2 डू नॉट चेंज। तो इक्विलिब्रियम यहां पर डिस्टर्ब नहीं हुआ, इनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। मोर क्लोरीन इज फॉर्म, भाई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है, ये ऑप्शन गलत, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इज रिड्यूस्ड, ये भी गलत, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हुआ। मोर SO2 Cl2 इज फॉर्म्ड, ये भी क्या है? गलत है। तो सिर्फ कौन सा करेक्ट आंसर है? तो A इज करेक्ट आंसर।